हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे विनीशा फोगाट के बारे में, जो अभी अभी कल खबर आई है कि वो ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हो गई है और उसका फाइनल था। और उसने पिछले दिन 3 बाउट्स लड़ी थी और वो तीनों जीती थी। और जो उसने क्वार्टर फाइनल जीता था वो मतलब ऐसी रेसलर से जीता था जो 82 थी। लास्ट तक उसको किसी ने नहीं हराया था। वो हारी क्यों, उसके क्या रीज़न थे, इन सब बातों को हम बाद के लिए रखेंगे। पर पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कल जब वो क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल जीत गई थी तो अब जो ये वामपंथी गरिया रहे थे जैसे इनकी अम्मा कोठे पे नाच गई हो। साला इतने ट्वीट, इतने रीट्वीट, और साला सेम वर्ड तक चेंज नहीं किए इन सालों ने। इनका ये सब चल रहा था, फिर जब आज खबर आती है कि विनीशा फोगाट डिस्क्वालीफाई हो जाती है ओलंपिक के फाइनल से। और रीज़न डिस्क्वालिफिकेशन का ये था कि वो 100 ग्राम ओवरवेट थी। पर लोग इसमें मोदी को ही ब्लेम कर रहे हैं, बोल रहे हैं मोदी वेइंग स्केल पे चढ़ गया जिसकी वजह से उसका वेट बढ़ गया। उसने नीता अंबानी को बोला जिसकी वजह से उसने उसका वेट बढ़ा दिया। और कुछ चमन तो इससे भी ऊपर चले गए। इन सब चूतियापों के बाद जब मोदी जी का मैसेज आता है विनीशा फोगाट से रिलेटेड, तो ये सारे चमन चूतिए बोलते हैं कि मोदी जी अब क्यों मैसेज कर रहे हैं, वो उसके डिस्क्वालीफाई होने का वेट कर रहे थे। देखो, अगर तुम्हें नहीं पता है ना तो प्राइम मिनिस्टर कॉन्ग्रेचुलेट तब करते हैं जब तुम ओलंपिक्स में अपना सब कुछ दे देते हो। जैसे उसके बाद तुम्हारा कोई कंपटीशन नहीं है, तुम और अधिक ऊपर नहीं जा सकते। नीरज चोपड़ा क्वालिफाई हुआ फाइनल्स के लिए, उसको कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया। हॉकी के अभी क्वार्टर फाइनल्स बचे हैं, ब्रॉन्ज के लिए वो फाइट करेंगे, उनको कोई कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं मिली है। लक्ष्य को कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया था जब तक उसका सफ़र ख़त्म नहीं हुआ था। पर ये सब बातें इन सियासी कुत्तों को समझ कैसे आएगी, ये तो कुछ पैसे लेके भौंकने के लिए आ जाते हैं। इन सब बातों को हटाते हुए हम बात करते हैं कि वो डिस्क्वालीफाई होने के उसके रीज़न क्या थे विनीशा फोगाट के। रिपोर्ट्स और कोचेज़ की माने तो वो एक स्ट्रिक्ट वेट मैनेजमेंट प्लान के ऊपर थी, क्योंकि वो स्ट्रगल कर रही थी बहुत टाइम से अपना वेट 50 के अंडर लाने के लिए, और उसको बहुत बार दिक्कत हुई थी। क्वार्टर फाइनल में भी वो ओवर वेट थी 50 ग्राम से, पर उसने एंड में मैनेज कर लिया था। पिछले कल उसके 3 बाउट्स थे और तीनों ही अच्छे फाइटर के साथ थे, तो ऑब्वियसली उसने एक अच्छी खासी डाइट ली होगी ताकि वो एनर्जेटिक रहे। एज ए रिज़ल्ट उसका वेट बढ़ गया, क्योंकि वो नेचुरली 50 kg कैटेगरी की प्लेयर नहीं है, वो पहले 53 में खेला करती थी। और ऑफ सीज़न में उसका वेट अराउंड 57 to 55 रहता है। ओलंपिक क्वालिफिकेशन जो इंडिया में हुई थी उसमें विनीशा फोगाट ने 53 kg वेट कैटेगरी और 50 kg में दोनों में कम्पीट किया था। वो 53 kg में हार गई थी 10-0 से, इसलिए उसको 50 kg कैटेगरी लेनी पड़ी। अब शरीर है एक, उसको तुम कितना ही तोड़ लोगे, एक टाइम के बाद वो जवाब दे देता है। अलका तोमर ने भी यही बात कही है, जो खुद एक रेसलर है। तीनों फाइटें आपने बहुत अच्छे तरीके से निकाली हैं। पूरा दिन आपका एरिना में निकला है। पूरा दिन आप डिहाइड्रेट रहे हो क्योंकि आपने विनेश ने काफी ज्यादा वेट डाउन किया हुआ था। मैं जानती हूँ, मैं एज ए कोच उसके साथ कॉमनवेल्थ गेम्स में गई थी। तो उसकी जो बॉडी है उसके अंदर फैट बहुत ज्यादा कम है। बॉडी के अंदर फिटनेस की वजह से फैट बहुत ज्यादा कम है। तो उसको वेट डाउन करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है पहले से ही। वो 53 केजी में खेलती थी। जितने भी उसके टूर्नामेंट है, एशियाड है चाहे ओलंपिक, पिछला आप देखेंगे 53 केजी में ही विनेश ने खेला है। इस टाइम पे ऑप्शन सिर्फ विनेश के पास 50 केजी था। 53 केजी में अंतिम पंगाल क्वालिफाई कर चुकी थी। ठीक है। अब प्रॉब्लम भी नहीं थी कि 50 केजी में विनेश ने पहले दिन अपना वेट दिखाया 4999। ठीक है। रूल ओलंपिक के यही है कि आप अगर 50 केजी में खेलें, 50 केजी 00 आपको दिखाना ही होगा। रूल रेगुलेशन यही है। हर किसी गेम के रूल रेगुलेशन होते हैं ओलंपिक एसोसिएशन में। ठीक है। आपने कंप्लीट किया, फाइनल में पहुंच गए, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना था कि नेक्स्ट डे भी आपका वेट होगा। जी। नेक्स्ट डे भी आपको पर सेम, आपको भी और जो दूसरी लड़की आपके साथ फाइट करेगी उसका भी सेम, उसका भी वेट होना है आपके साथ ही। पर हैं तो लोगों को लग रहा है कि शायद कोई कॉन्स्पिरेसी या साजिश हुई है। आप इसे कैसे देखती हैं? देखिए, मैं सुबह से आज चैनल पर ही हूँ। और जिस तरह से साजिश वर्ड जो बार बार आ रहा है उस पे हंसी आती है मुझे, क्योंकि कुछ जैसे किसी को नहीं पता है रूल रेगुलेशन के बारे में, और एक पॉलिटिकल इशू सबने बना दिया है, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ओलंपिक्स के रूल के अकॉर्डिंग विनेश को 50 केजी वेट दिखाना था।
विनेश ने 50 केजी वेट दिखाया पहले दिन और वो फाइनल में प्रवेश किया उसने। वो काबिले तारीफ उसकी जो उसने फाइटें खेली हैं, एक पहली इंडियन रेसलर बनी है वो जो फाइनल में गई है। वो हम याद रखेंगे उन पलों को, उन फाइटों को हम याद रखेंगे। उसके बाद दूसरा दिन आता है, दूसरे दिन भी आपको सेम वेट दिखाना होता है। उसके बाद आप फाइट करेंगे, आपको ही नहीं आपकी अपोनेंट को भी, जो दूसरी लड़की है उसको भी सेम वेट दिखाना होता है। और जो और भी लड़कियां हैं जो थर्ड प्लेस फोर्थ प्लेस के लिए लड़कियां जाएंगी उनको भी वेट दिखाना होता है। तो ये सभी के लिए रूल सेम है, किसी के ऐसा नहीं है कि विनेश के लिए ही ये रूल बना हुआ है। अगर कोई और लड़की भी विनेश की जगह होती, किसी और कंट्री की भी लड़की होती, चाहे पेरिस की ही लड़की कोई होती, उसके लिए भी ये सेम रूल होता। अगर उसका भी 100 ग्राम वेट ज्यादा होता तो वो भी बाहर होती आज उस वेट कैटेगरी से। तो ये रूल रेगुलेशन इस तरह के बनाए गए हैं ताकि कोई इन पे ना ऑब्जेक्शन कर सके, ना कोई किसी की सिफारिश चल सके। बस वहां पे रूल रेगुलेशन को आपको फॉलो करना होता है। विनीशा फोगाट पहले खिलाड़ी नहीं है जो ओलंपिक्स में डिस्क्वालीफाई हुई है। इससे पहले भी एथलीट्स थे डिफरेंट कंट्रीज़ के जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं। रूल्स बनाए तभी जाते हैं ताकि किसी एक पर्टिकुलर खिलाड़ी के लिए बायसनेस ना हो, जो भी इंडिया डिमांड कर रहा है। इन लोगों को निशान देव नहीं दिखता बॉक्सिंग में, जिसका मेडल श्योर था। पता है उसके साथ बायसनेस हुई है, पर उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा क्योंकि ये उनके पॉलिटिकल एजेंडा में फिट नहीं होता। तो ये बायसनेस इन लोगों की इसी तरह की है। साक्षी मलिक को 10 करोड़ रुपए मिले थे। विनेश फोगाट पर 2 करोड़ 16 लाख रुपए खर्च हुए। बजरंग पूनिया को 6 करोड़ रुपए मिले थे। देशवासियों की मेहनत की कमाई है जो कि टैक्स से आती है। पैसा देश के टैक्स पेयर्स का है ना, आपका और हमारा है। इसलिए ये खिलाड़ी सरकार को इस राशि को वापस लौटाकर अपना विरोध जता सकते हैं। अब ये वीडियो कब की है ये चूतिया आपको ये नहीं बताएगा। ये तब की है जब ये रेसलर प्रोटेस्ट कर रहे थे ताकि इनको डायरेक्ट एंट्री मिल सके ओलंपिक्स में, इनको कोई क्वालिफिकेशन राउंड ना देना पड़े। और भाई जहाँ तक बात है तो सच में इनके ऊपर इतना पैसा खर्च किया गया है। विनीशा फोगाट ने बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट किए थे, उसके बाद भी इसको ओलंपिक्स में एंट्री मिली और इस साल इसके ऊपर 70 लाख से ज़्यादा खर्च हुआ है। और जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि स्टाफ को मोदी ने फ़ोन करके बोला होगा कि इसका वेट बढ़ा दो या फिर इसको खाने के लिए कुछ दे दो, तो 2018 से विनीता फोगाट अपना स्टाफ खुद चूज कर रही है। उसका ट्रेनर, उसका न्यूट्रिशनिस्ट सब उसकी चॉइस का है। The WFA will now investigate whether or what role did the supporting staff of Vinesh Fogat had to play in what was her disqualification. It's also to note on who is the president of the WFI, Sanjay Singh, someone who's known to be a close aide of who? Brijbhushan Singh Sharan. But, who will he investigate into? What will he investigate into? I understand he's the president of the WFI body. Now, the people who are associated with Vinesh are her personal coach, her personal nutritionist, her personal physio, who have nothing to do with WFI. Even if they investigate, even if they conduct a hearing, a thorough inquiry into all this, then what can they do? Can they penalize her personal coach? Can they penalize her personal nutritionist? Can they penalize her personal physio? No, they cannot. They can at most issue a statement that और जो लोग बोलते हैं कि मोदी क्रेडिट खा रहा है, तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, इनका क्या योगदान है मनु भाकर को ब्रॉन्ज मेडल दिलाने में? ना एक गवर्नमेंट में है, ना इन्होंने कोई फैसिलिटी दी है उसको, तो ये फ़ोटो खिंचा क्यों रहे हैं? कुछ लोग किसी और कंट्री के एथलीट का एग्जांपल लेके बोल रहे हैं कि वो पहले डिस्क्वालीफाई हो गई थी, बाद में उसको मेडल मिल गया। तो वहाँ पर ये भी देख लेना होता है कि वहाँ पर एरर क्या थे। हर जगह पर सेम केस अप्लाई नहीं होता है। एंड में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी विनीशा फोगाट के साथ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। उसकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए थी, इंडिया को मेडल मिल जाना चाहिए था। पर रूल्स आर रूल्स, रूल सबको फॉलो करने पड़ते हैं। रूल्स का मतलब यही होता है कि ताकि कोई अपनी ना चला सके। मैं एक और बात कहना चाहूँगा, विनीशा फोगाट के मामले पे तो सब लोग सामने आ गए और इसका जमकर बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेशी हिंदू के मामले में कोई कुछ नहीं बोल रहा। जो बॉलीवुड के सितारे गाज़ा और फ़लस्तीन के मामले पे 500-500 पोस्टें कर रहे थे, उनसे बांग्लादेशी हिंदुओं के मामले में एक पोस्ट नहीं की जा रही।